ओम। मित्रों, ये धर्म की पाठशाला भाग 2, जिसमें आज हम आपको सनातन के ऊपर बताएंगे। मैं सतीश सिंह कछवाहा, सेवानिवृत्त सीनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट IIT कानपुर से हूँ। धर्म की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पूर्व की पाठशाला में आपको ज्ञात हुआ कि धर्म का आशय क्या है, अर्थ क्या है। ईश्वर का आशय हमने बताया कि ईश्वर क्या है। वास्तव में ईश्वर निराकार है। लोग कहते जरूर हैं कि ईश्वर 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 है क्या, वास्तव में किसी को पता ही नहीं। ईश्वर एक शक्ति स्वरूप स्वर है। स्वर काका गागा अंगा ये व्यंजन है, स्वर है। इसमें स्वर जब तक न लगाया जाए, स्वर आ ई उ री इकारांत आदि अगर स्वर में शब्दों में न लगाया जाए तो स्वर का कोई मतलब ही नहीं होता है। स्वर तभी शक्तिशाली होता है जब उसमें इकारांत यानी पाई मात्राएं लग जाती हैं। तो पूर्व की पाठशाला में हमने आपको बताया कि ईश्वर क्या है। अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ ये है कि जहां आत्मा का अध्ययन किया जाए उसे अध्यात्म कहते हैं। अब आपको सनातन के विषय में बताएंगे। ऋग्वेद के अध्ययन मनन चिंतन से ज्ञात हुआ कि कर्तव्य, हमारे धर्म पुस्तकों में कर्तव्य को विशेष बल प्रदान किया गया है। अब कर्तव्य का मतलब है कर्म से। कर्म और कर्तव्य में थोड़ा सा अंतर है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वास्तविकता तो यह है कि कर्म में स्वायत्तता होती है, आपकी मर्जी है, आप काम करें न करें। लेकिन कर्तव्य में बाध्यता है कि करना ही है। यू विल हैव टू डू दिस। आप इफ बट नहीं चलेगा उसमें, या हाँ ना और किंतु परंतु कुछ नहीं। कर्तव्य का मतलब है करना है, उसमें कोई इफ बट नहीं चलेगा। तो हमारे धर्म ग्रंथों में कर्तव्य को प्रधानता प्रदान की गई है। अब जब हमने आपको बताया कि स्वैच्छिक, जहाँ कर्म है वहाँ स्वैच्छिकता है। आप स्वैच्छिक है, आप करें न करें इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन कर्तव्य का महत्व इसलिए दिया गया है कि कर्तव्य करना ही है, कर्म करना ही है। अब कर्तव्य करने के लिए, कर्म करने के लिए तन की आवश्यकता होती है। बिना तन के कर्म हो ही नहीं सकता है। कर्म तभी होगा जब आपका शरीर उसमें संलिप्त हो, कर्म में, तभी कर्म हो सकता, अन्यथा नहीं। और संलिप्तता के पहले ये जरूरी है कि आपके मन की सहमति होनी चाहिए। कर्म आप तभी करेंगे जब आपके मन की सहमति होगी। मन की सहमति नहीं है तो आप कर्म भी नहीं करेंगे। अब दूसरी, इसके आगे मान लीजिए सहमति है आपकी, कर्म करने के सहमति तो है, तो शरीर भी है। लेकिन वाणी के बिना भी कर्म संभव नहीं है, कर्तव्य संभव नहीं है। क्यों? कि वाणी, या तो आप काम स्वयं करेंगे तो आपको वाणी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कर्म दूसरे से करवाते हैं तो आपको निर्देश देना पड़ेगा। तो वाणी की महत्ता बिल्कुल स्पष्ट है कि वाणी के बिना भी कर्म संभव नहीं है। अब इसके बाद मतलब आया कर्म। तो हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में 3 चीजों को महत्व दिया गया तन के साथ। मनसा वाचा कर्मणा, मन, वाणी और कर्म यानी शरीर, कर्म। तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। कर्ता, अब देखिए इसमें क्या है कि हमारे जो योग दर्शन है, योग दर्शन में मनसा वाचा कर्मणा को
उद्घृत किया गया है। तो उसके लिए कर्ता शरीर हो गया, इसके लिए शरीर द्वारा निर्गत व्यय कर्म होता है। हम शरीर से जो भी कुछ करते हैं वो निर्गत व्यय के रूप में कर्म सामने आता है। अब उपरोक्त कथन से कर्तव्य की कर्म की का बोध होता है। हमारे तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यानी कर्म प्रधान है, कर्म यानी कर्तव्य बहुत जरूरी है। अब प्रश्न उठता है कि कर्तव्य कैसा होना चाहिए, किम कर्तव्यम करोति, कैसा कर्म करना चाहिए। तो उसका उत्तर में आया न्यायोचित कर्तव्यम करिष्यामि, न्यायोचित कर्म करना चाहिए हर किसी को, अर्थात न्यायोचित कर्तव्य यानी कर्म करें, अन्यथा कर्म कभी का निषेध है, अन्यायपूर्ण कर्म का निषेध है। भाई हमारे धर्म ग्रंथों में अन्यायपूर्ण कर्म करने की कर्म को उसको नकार दिया गया है, यानी अन्यायपूर्ण कर्म का निषेध है। अब दूसरा शब्द ज्ञात हुआ न्याय। तो न्याय यानी न्याय क्या सत्य के बिना संभव है? नहीं हो सकता है। सत्य के बिना न्याय संभव नहीं है, अर्थात न्याय का आधार सत्य है। न्याय तभी होगा जब सत्य आपके पास होगा, सत्य सामने हो तभी न्याय संभव है, और न्याय के आधार पर कर्म होगा, कर्तव्य करना है। तो इस विषय में कहा गया है सत्य क्या है, सत्य क्या है। सत्य के विषय में कहा गया है कि ब्रह्म